भाई आपको सबसे पहले कब पता चला था कि सेक्स क्या होता है और कैसे करते हैं? भाई मैं आपको बताता हूँ, मेरे को ना, मैं इस मामले में बहुत भोला था, ठीक है। मेरे को मतलब मैं स्कूल लेवल तक मैं बिल्कुल भी नशे, सेक्स, ये सब मेरे को कुछ नहीं पता था। मेरे घर वालों ने मेरे को काफ़ी प्रोटेक्टेड रखा और पढ़ाई की तरफ एकत्रित रखा कि भाई तेरे को पढ़ाई करनी है, ठीक है। एक बार 9th क्लास की बात होगी या 10th क्लास की बात होगी, या जो सर्दी होती है ना ईयर्स के बीच में, जैसे जनवरी फरवरी मार्च वाले टाइम में, मैं एक थिएटर करता रहा स्कूल में। एक दिन रिहर्सल से पहले सुबह 7 बजे उसने मेरे को एक मास्टरबेशन जोक सुनाया। मैंने बोला इसमें फनी क्या है? कह रहा तेरे को मास्टरबेशन पता है क्या होता है? नहीं। वो बहुत जोर से हंसा भाई, कह रहा तेरे को पता ही नहीं मास्टरबेशन क्या होता है? कहता घर जाइयो। और कौन सी क्लास की बात है? 9th की बात है। ठीक है जी भाई। कह रहा आप तू घर जाइयो, अपना पकड़ियो और हिला के देखियो क्या होता है। मैंने कहा तू क्या बातें कर रहा है, ये सब ये मेरे से मत बोल, मेरे पापा मम्मी ये सब सही नहीं समझते, ठीक है। ये बातें मेरे से डिस्कस मत कर। कह रहा भाई सुन मेरी बात, ट्रस्ट मी, तू मेरा दोस्त है, घर जाइयो, अपना एक्सपेरिमेंट एंड प्ले विद योरसेल्फ। उसने मेरे को कुछ ऐसा बोला था, शावर के नीचे खड़ा हो जाइयो टाइप्स, ऐसे करके कुछ। वहां मेरे को पता लगा कि एक कुछ सेक्सुअल प्लेजर नाम की भी चीज होती है। ये किस्सा मैंने एक अपने दोस्त को और को भी सुनाया था। वो 21-22 साल की उम्र में, 18-19 साल की उम्र में, एक और दोस्त को मैं बताया भाई मेरे को सेक्स के बारे में पहली बार ऐसे पता लगा, मास्टरबेशन के बारे में। तो उसने मेरे से एक बात पूछी, कहता है एक बात पूछूं? मैं बोला पूछ। कहता भाई जब तू मास्टरबेट करता है तेरे कुछ वाइट निकलता है? मैंने कहा हाँ भाई वही तो पॉइंट होता है। कहता फक मेरे को लगा मेरी सुपर पावर है ये। भाई एक 22 साल के लड़के को ही लगता था उसकी सुपर पावर है ये। मैंने कहा कुछ नहीं पता होता भाई हमें सेक्स के बारे में, बट मेरे को ऐसे पता लगा था भाई सेक्स क्या होता है पहली बार। वेरी रिलेटेबल स्टोरी बिकॉज आई वॉज इन 8th एंड वेरी डम इन दिस लिहाज ऑल्सो। और मतलब मैं मेरे जो दोस्त, मेरा ग्रुप भी था स्कूल वाला, उनको भी पता था कि ये शरीफ है, इसकी मम्मी स्कूल में टीचर है, नहीं ज़्यादा पंगे लेने, है ना, फालतू का। तो मैं कुछ 5-10 दिन के लिए बीमार पड़ा, कुछ तो मेरे हुआ था। तो मैं बीमारी के बाद जब मैं स्कूल वापस रिज्यूम कर रहा, मैंने लोगों से नोट्स वोट्स मांगे कि कॉपी दे दो, कंप्लीट करना है ऐसा वो सब। तो मैं लगा हुआ काम वाम करने, और यहाँ पे ना मुझे 2-3 लड़कों की हंसने की आवाज़ आ रही है। मैं क्या बात है यार, कुछ नहीं तो काम करना। उनको पता है कुछ नहीं काम कर। मैं क्या बात हुई? कह रहे किसी और के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने बेसिकली दे कॉट समबडी इन द एक्ट ऑफ मैस्टरबेशन। अच्छा स्कूल में तो ऐसा वो, तो आप समझो कि 8th B के कोई लड़का पकड़ा गया है, तो 8th 9th 10th हर एक को पता है कि नॉट जस्ट सेक्शन डिस्ट्रिक्ट, वो सबको पता है कि ये तो मुठल पकड़ा गया जी एक। हाँ जी, स्कूल आके मार रहा है। तो मैं इंडोर्स करता हूँ, मुठल बात है, बहुत तेज, ठीक है जी। तो उनको लग गया पता। आपके स्कूल में कॉन्सेप्ट होता ना गेट पास वाला, कि एट अ टाइम सिर्फ एक ही बंदा क्लास से 2 या 3 ही लोग जा सकते हैं। तो गेट पास का भी टाइम रहता है ना कि 5 मिनट टाइप ही कर सकते। तो लगा उसने अपनी स्टॉप वॉच ऑन कर रखी। किसी और ने पूछ लिया मैम ये गो टू टॉयलेट, उससे पहले जाना मुझे वापस। भाई हगना अपने आप में स्कूल में इतनी बड़ी बात होती है कि आदमी हगता नहीं है स्कूल में, पर ये सब तो हाँ। फिर तो ये उसके बारे में बात कर रहे हैं। मैं कहा रहा है ये जो भी है संधि विच्छेद, तुम मुझे बता कि क्या। और क्या भाई, नहीं कर्म को करता नहीं कर्म को कर्म से तुम मुझे बताए क्या मैटर है, तुम क्यों इतना खुश हो? तुमने मेरा हालचाल नहीं पूछा, मैं 10 दिन बाद आया हूं। तो उसमें से फिर एक लड़के ने हिम्मत करके ना ऐसा मुझे बताया, वही जो आपको कि ऐसा तो जाके अपना ऐसा हिलाना और ये सब करना। मेरा भी प्रीटी मच सिमिलर रिएक्शन था कि नहीं ये सब मैं ऐसे कैसे करूंगा, मम्मी देख लेंगे। अपमानजनक बातें हैं। हाँ कि मम्मी देख लेंगे, तो क्या कह रहा, मम्मी को नहीं दिखाना है। यही तो पॉइंट है। हाँ, अलग से जाके करना जहाँ पे आप करना। ब्रदर फिर जब करा तो देन देयर वाज नो लुकिंग बैक। या मतलब एकदम ऐसा पागल। मैंने तो एग्जाम खराब कर लिया अपने इस चक्कर में कि चलो बहुत पढ़ लिया, एक चैप्टर खत्म, चलो अच्छा ये मेरा रिवॉर्ड है, एक चैप्टर पढ़ने का। जो पहली गर्मी की छुट्टी होती है ना, ये सब सीख लेने के बाद एटलीस्ट। गर्मी की छुट्टी मैंने आपको शुरू में क्या बताया था, मेरे पिताजी को 9th क्लास में जब मैं था हार्ट अटैक आया था। तो वो लुधियाना से दिल्ली आ गए, यहाँ एस्कॉट्स हॉस्पिटल हुआ करता था जो अब मैदानता सारी टीम चली गई है। एस्कॉट्स हॉस्पिटल में मेरा बाप एडमिटेड है, बाईपास सर्जरी हो रही है। लड़का क्या कर रहा है घर पे, कंप्यूटर खोल के लिंडसे लोहान हॉट फोटोज, फलाना ढिमकाना हॉट फोटोज। अच्छा, और लौंडा बेवकूफ़ तो है ही, हिस्ट्री डिलीट नहीं करी। तो जब पिताजी वापस आए, उन्होंने कहीं एस लिखा होगा गूगल पे और नीचे आ गया सेक्सी वो। कर इधर आओ, मैं नया हार्ट डलवा के लाया हूँ अभी। तुम ये क्या कर रहे हैं तुम?
तो ऐसे मैं पकड़ा भी गया था भाई एक मैंने पिताजी गर्मी की छुट्टी की भी वेट नहीं करी थी पिताजी वहां पढ़े हैं अस्पताल में हमने कहा यहाँ भाई मैं लेकिन मतलब मैं पहली बात तो क्या P2P एजुकेशन मॉडल है पीयर टू पीयर एजुकेशन अगर है तो ये है सेक्स की एजुकेशन आपको अपने सहपाठियों से मिल रही है और मेरे को सच में मैं जेन्युइनली ये सोचता हूँ एक तो होती है भाई बड़ी ऊबर सीरियस सेक्स कॉन्वर्सेशन करेक्ट एक होती है आप बड़ी फ्रैंकली सेक्स की बात कर सको एक इंसान को फील करा सको नॉर्मल है क्योंकि लड़के ना अपने आपस में ना चूहे और चूहों वाली एक्साइटमेंट लेके सेक्स के बारे में ये रहता है लड़कों का और उसमें उस केस में जो अर्ली मिस्टेक्स होती हैं सेक्स के साथ और कभी कभी लॉन्ग टर्म एक एडिक्शन सा कुछ लड़के नहीं निकल और पाते जो भाई बायस बन जाता है आपका सेक्स के प्रति कि ये शर्म आ जाती है इसके या तो शर्म आ जाती है या आपको लगता है कि ये बहुत सही है या आपको लगता है कि जो जैसा पॉर्न में दिखाया जा रहा है वैसा हाँ इज द रियलिटी सेक्स इज डिस्टॉर्टेड पार्टली बिकॉज हम लोग ओपनली उस बारे में बात नहीं कर सकते और मतलब अभी हमने मजाक में वो पॉइंट टच कर दिया हमारे बचपन का जहां पे ये शुरुआत हुई थी बहुत चीज़ें हैं आपके करियर में और हमारे करियर में कि हम इतने लोगों से मिल लेते हैं इतनी दुनिया देख लेते हैं कि फिर एक नॉर्मलाइजेशन आ जाती है भाई कितनों के में नहीं आती यार या श्योर एंड देयर इज सो मच डिस्टॉर्शन अराउंड सेक्स इवन इन द क्रिमिनल सेंस ऑफ द वर्ड श्योर पार्टली बिकॉज ऑफ दिस इंडिया रेडी ही नहीं है एक ऑनेस्ट सेक्स कॉन्वर्सेशन के लिए ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ है ये एक बहुत बड़ा एल है जो हमारी सोसाइटी में बहुत टाइम तक फिर दिखता रहता है भाई किसी को नहीं पता ना बेडरूम्स में क्या हो रहा है एक बार मैंने किसी कॉलेज में बोल दिया था ना तू था मेरे साथ पुणे में मेरे से कोई बात करता है एक लड़का कहता है कि सर हमें ना ये स्कूल कॉलेज के टीचर्स लड़के लड़कियों को बात नहीं करने देते मैंने बोला हाँ फिर ये बड़े हो जाते हैं कॉलेज के टीचर्स बन जाते हैं और फिर अपनी बीवी से बात नहीं करते उन पे हाथ छोड़ देते हैं बीवियां मर्दों को परेशान रखती है ये वजह है यहाँ से शुरुआत होती है आई टोटली एग्री ब्रदर ये क्वेश्चंस और ये पॉडकास्ट सुन के आपके भी दिमाग के चक्षु खुले ना सो subscribe to this so that you can watch our podcast in small bits and clips while you are busy and wasting your life away.